Hello, everybody. Welcome back to जितेंद्र डिजिटल यूट्यूब चैनल एंड इसमें मैं आज बात करने वाला हूँ गूगल एड्स का क्वालिटी स्कोर कि क्वालिटी स्कोर क्या होता है, कैसे काम करता है एंड किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मेजरली किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं गूगल एड्स का क्वालिटी स्कोर। क्यों इम्प्रूव करना है? बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी सीपीसी को घटाने में और बढ़ाने में, राइट। जब भी हम बात करते हैं कॉस्ट रिडक्शन की गूगल एड्स में, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जाता है या तो ऑप्टिमाइजेशन स्कोर जाता है या फिर सीपीसी जाती है, राइट, कि हम सीपीसी को किस तरीके से कम करें। और जब सीपीसी को कम करने की बात आती है तो गूगल एड्स का जो क्वालिटी स्कोर होता है, जो कीवर्ड्स पे देता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो बने रहिए विथ मी, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको इसमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के बारे में बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्प करेंगे अगर आप गूगल एड्स चलाते हो या चलाना चाहते हो या फिर सीखना चाहते हो, राइट। तो अब लेट्स स्टार्ट। एंड ऑल्सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, और अगर नहीं अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करके बताइए कि क्या आपको अच्छा नहीं लगा। उसी अकॉर्डिंगली मैं भी इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। So, how to improve the Google Ads quality score, right, in 2024? मैं इसके बारे में बात ही क्यों कर रहा हूँ, राइट? बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब जिन जिन के साथ मैंने काम किया है इन रिसेंट पास्ट, जिन जिन के साथ क्लाइंट के साथ मैंने काम किया है, फिर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि क्वालिटी स्कोर कम है, उनको क्यों इम्प्रूव करना चाहिए। तो मैंने जितने भी अकाउंट्स देखे हैं गूगल एड्स के, कभी भी मैंने क्वालिटी स्कोर 6 के ऊपर नहीं देखा है, राइट। 6 के नीचे जरूर देखा है। कहीं कहीं एक्सेप्शनल केसेस में होगा जहां पे मैंने 7 का क्वालिटी स्कोर देखा होगा, और इसीलिए मैंने सोचा कि ये टॉपिक आपके सामने लाया जाए सो दैट आप लोगों को भी इससे कुछ नॉलेज मिल पाए, राइट। लेट्स स्टार्ट। तो गूगल एड्स क्वालिटीज को सबसे पहले दिखाया कहां जाता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। मैं लेके चलूंगा। सो यहाँ पर मैं डैशबोर्ड में आ गया हूं। अब इस डैशबोर्ड में क्या है, इस डैशबोर्ड में मैं सबसे पहले करूंगा कि कहाँ पे दिखाया जाता है। सो आपको सबसे पहले यहाँ पे आ जाना है कैंपेन्स में। जब भी आप कैंपेन्स में आओगे, आने के बाद आपको कीवर्ड वाला सेक्शन दिखेगा। कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सर्च कीवर्ड दिख जाएगा आपको। सर्च कीवर्ड में जैसे ही आप आओगे, आने के बाद आपको यहाँ पर क्वालिटी स्कोर का एक सेक्शन दिखेगा, कॉलम। अगर नहीं भी दिखे तो आपको कॉलम में जाके, आप यहाँ पे कस्टमाइज कॉलम में जाके या फिर मॉडिफाई कॉलम में जाके आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। ये मेरा लाइव अकाउंट है जहां पे मैं एड्स चलाता हूं। अगर आप देख सकते हो तो क्वालिटी स्कोर 10 है, 10 आउट ऑफ 10। एक चीज और कि जो क्वालिटी स्कोर होता है गूगल एड्स, वो गूगल एड्स की नजरों में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि इनके क्या क्राइटेरियाज होते हैं जिसके बेस पे ये क्वालिटी स्कोर हमें देते हैं। तो ये नया अकाउंट है जिसपे मैंने, अगर आप देखोगे तो अभी अभी सेटअप किया है, एंड इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो पता चल जाएंगी। आप देख रहे हो, जब भी आप देखोगे तो नॉट एलिजिबल, क्यों एलिजिबल नहीं है। अब आप यहाँ पे देखोगे 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरियाज होंगे। एक क्लिक थ्रू रेट होता है, एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट होता है। दूसरा जो होता है वो एड रेलेवेंसी होती है, और तीसरा जो होता है वो लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस होता है। अभी तीनों काम कैसे करते हैं, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया। पैरामीटर्स 3 होते हैं जो बहुत ही मेजरली इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर गूगल एड्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड यू द क्वालिटी स्कोर, ठीक है। अपन let's go to search engine result page. So let me put it any term over here कि let's suppose that मैंने डाल दिया 2 BHK flats in Bangalore for sale, right। अब मैंने क्या किया, मेरा ये पहला जो टर्म आया, सर्च टर्म जो मैंने डाला, वो आया, वो इस कीवर्ड पे आया है। अब इस कीवर्ड का कोई ना कोई एक क्वालिटी स्कोर जरूर दिया होगा, राइट। अब जब भी मैं इस पे क्लिक करूंगा या एक्सपेक्टेड क्लिक होगा कि मुझे क्या चाहिए, मेरी टर्म अगर मैच हो रही है तो मैं जरूर क्लिक करूंगा उस पे, राइट। तो वो एक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से गूगल आपको बता रहा है, तो उसके हिसाब से वो गूगल एड्स क्वालिटी स्कोर, सॉरी माय बैड, उसके हिसाब से गूगल उसको कैलकुलेट करता है और बताता है। इसीलिए इट इज कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड क्वालिटी स्कोर, राइट। नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर इसमें होता है वो होता है एड रिलेवेंसी। नाउ अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 BHK फ्लैट्स वो सेल जरूर यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि इनके जो अपार्टमेंट्स हैं या फिर उनके जो तो यहाँ पर आपको देखेगा कि किस तरीके से
ऐड कॉपी लिखी है आपने। अब जब मैं ऐड कॉपी की बात करता हूं तो यहाँ पर आपका डिस्क्रिप्शन आ जाता है, यहाँ पर आपका हेडलाइंस आ जाती है, राइट। जो भी आप हेडलाइंस पिन करना चाहें फर्स्ट पोजीशन पे या सेकंड पोजीशन पे, और जिसमें आप वो पर्टिकुलर कीवर्ड रखना चाहें, तो जब तक आपका जो कीवर्ड आपने यूज किया है, राइट, जिसके लिए वो क्वालिटी स्कोर कैलकुलेट होगा या गूगल प्रोवाइड करेगा, जब तक उसके हिसाब से ये एड रेलेवेंस नहीं बनेगा। जब मैं एड रेलेवेंस बोलता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 BHK फ्लैट्स फॉर सेल, तो यहाँ पर अगर मैं कुछ और दिखाता हूँ उसमें, तो एड रेलेवेंस ही नहीं बन रही है, राइट। पॉइंट ही नहीं बनता है, कस्टमर आएगा भी तो उस पर क्लिक नहीं करेगा, राइट, क्योंकि उसको वो दिख नहीं रहा है जो उसने सर्च किया है। इसीलिए समटाइम्स ऑल्सो कि अगर मैं आप घर की देखो तो यहाँ पर दिखा रहा है 2 BHK 3 BHK फ्लैट, तो मेरा सर्च टर्म क्या था 2 BHK, यहाँ पर 2 BHK मैच हो रहा है, राइट। फ्लैट फॉर सेल यहाँ पर दिखा भी रहा है, राइट। अगर आप नीचे वाले में भी आएंगे तो फ्लैट फॉर सेल भी दिखाएगा, राइट। 3 BHK फ्लैट्स, लग्जरी 2 BHK फ्लैट, 3 BHK फ्लैट्स इन इलेक्ट्रॉनिक सिटी, राइट, इन बेंगलुरु, right? So it is matching somewhere there, right? It is 100% matching. And more importantly, इसका डिस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आप कीवर्ड यूज कर रहे हो उससे ये डिस्क्रिप्शन मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, जो आपने वहां पे कीवर्ड यूज किया है उससे हेडलाइंस जो आपके टाइटल्स हैं वो मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर ये नहीं कर रहे हैं तो एड रिलेवेंसी मैच नहीं होगी, और गूगल क्या करेगा फिर, आपका जो क्वालिटी स्कोर होगा वो घटा देगा, नहीं देगा आपको ज्यादा, ठीक है। Now, third very important and most important point is the landing page experience, right? अब landing page का experience क्या होता है? Landing page का experience जो होता है वो ये होता है, let me click on this, let's click on this. अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ, right? मेरा search term क्या था? मेरा search term very simple था, 2 BHK flats for sale, right? मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। अब मुझे क्या यहाँ पर वो चीज दिख रही है, राइट, तो मैं यहाँ पर सही पेज पे आया हूं, तो सही पेज पे मैंने इसे सही पेज, मतलब की पॉइंट ये होता है कि मुझे यहाँ पर वो उस तरीके का कंटेंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है जिसके थ्रू मुझे लाया गया है। यहाँ पर मुझे लाया किसके ऊपर गया है, और मेरा सर्च टर्म क्या था, मेरा सर्च टर्म था 2 BHK फ्लैट्स फॉर सेल, मेरा सर्च टर्म यही था, और उसी के बेस पे मुझे यहाँ पर लेके आया गया है, राइट। तो अब मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं स्क्रॉल करूंगा, या फिर मैं यहाँ पे ये डिटेल देखूंगा, राइट, 2 and 3 BHK फ्लैट्स इन इलेक्ट्रॉनिक सिटी, मेरी सर्च टर्म मैच हो रही है यहाँ पर। अब मैं फर्दर नीचे जाऊंगा, नीचे जाने के बाद मैं पढ़ूंगा, राइट, एंड देन फर्दर गो डाउन, मैं प्राइसिंग देखूंगा, स्क्वायर फीट देखूंगा, जो मुझे चाहिए होगा नहीं चाहिए होगा, या फिर लोकेशन मैच हो रही है नहीं हो रही है, राइट, और उसके हिसाब से दूसरी डिटेल्स भी इस पे देखूंगा। तो क्या मेरा लैंडिंग पेज जो मैंने एड कॉपी बनाई है या फिर जो मैंने कीवर्ड्स वहां पे दिए हैं, मेरा लैंडिंग पेज उससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट। इसीलिए बताया जाता है कि आपकी जो रेलेवेंसी है बिटवीन योर एड कॉपी एंड लैंडिंग पेज मैच हो रही है या नहीं हो रही है। बेसिकली जो रेलेवेंसी है, रेलेवेंट होना बहुत जरूरी है, ये वाले पॉइंट्स। अगर वो रेलेवेंट ही नहीं है क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी आप कीवर्ड डिसाइड करते हो उसी के हिसाब से आपको एड कॉपी भी बनानी है, राइट। उसी के हिसाब से आपसे लैंडिंग पेज पे भी मेक श्योर करें कि वो डिटेल्स अवेलेबल हों जो कि कीवर्ड से मैच हो, तो उसी हिसाब से गूगल आपको बेटर क्वालिटी स्कोर देता चला जाएगा और आपकी ये हेल्प करेगा कि सीपीसी नीचे आ जाए। तो आप लोग प्लीज इसको जरा ध्यान दीजिएगा एंड मेक श्योर दैट कि आप इन तीनों पॉइंट पे स्ट्रांगली काम करें एंड ओवर टाइम आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दें। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चीज में, जहां पर आपको वो हेल्प करता है गूगल को अंडरस्टैंड कराने में कि बहुत डेटा अवेलेबल है, बेस्ड ऑन दैट डेट गूगल भी एक अपने हिसाब से उसको इवैल्यूएट करके आपको क्वालिटी स्कोर देने में हेल्प करता है, राइट। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई हो कि क्वालिटी स्कोर कैसे इंप्रूव किया जाता है। तो ये 3 पॉइंट्स पे मेजरली काम करने से आपका क्वालिटी स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। एंड अगर उसके अलावा भी कुछ आपको हेल्प चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं जरूर सजेशन दूंगा आपको और पॉइंटर्स दे दूंगा उस पर और वीडियो बना दूंगा उस चीज पे, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज आती है कि एड रिलेवेंसी क्या होती है, एड रैंक प्लस क्वालिटी स्कोर, हम किस तरीके से उसको मेजर करते हैं, राइट। और क्वालिटी स्कोर इंपॉर्टेंट क्यों होता है, राइट, मैं आपको ये चीज बताता हूं। तो अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने ये सिर्फ एक एग्जांपल्स लिए हैं। तो अगर आप देखो एड पोजीशन, तो नंबर 1 पे मैंने रखा है एडवर्टाइजर्स है, एड पोजीशन है, एडवर्टाइजर्स है, मैक्स सीपीसीज है, क्वालिटी स्कोर है, एड रैंक है, राइट। तो अब देखो मैंने 4 एडवर्टाइजर्स लिए हैं। फर्स्ट पोजीशन पे रवि है जिनकी सीपीसी 3 रुपए है, इनका क्वालिटी स्कोर 8 रुपए, 24 एड रैंक है। सेकंड एंड फॉलोड बाय द लास्ट पोजीशन, 4th पोजीशन पे जो सबसे ज्यादा सीपीसी पे कर रहा है, राइट, वो सबसे लास्ट पोजीशन पे है, राइट। अब ये क्वालिटी स्कोर हेल्प कैसे करेगा आपको फर्स्ट आने में, मैं आपको दिखा देता हूँ, बताता हूँ।
तो सबसे पहले क्या हुआ कि इसका जो क्वालिटी स्कोर है रवि का, ये सबसे कम सीपीसी दे रहा है, राइट। दे आर पेइंग अ वेरी लेस सीपीसी, इनका ऑलमोस्ट 50%, राइट। क्यों? क्योंकि इसका क्वालिटी स्कोर 8 है और एड रैंक इसकी 24 है, राइट। अब ये क्वालिटी स्कोर एड रैंक भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है उन तीनों पॉइंट से जो मैंने बताया है क्वालिटी स्कोर्स के लिए, राइट। अब यहाँ पर आप देखोगे तो मैं फॉर्मूला भी यहाँ पे बता देता हूँ, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है। एड रैंक सीपीसी इंटू क्यूएस स्कोर, यू विल गेट द एड रैंक, राइट। सीपीसी इंटू क्वालिटी स्कोर, यू विल गेट योर CPC, right? And I'm sorry, my bad, quality score, right? And actual CPC add rank divided by the quality score, you will get the CPCs, right? Now, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने क्वालिटी स्कोर पे काम करें, क्योंकि 4-5 एडवर्टाइजर्स हैं, जो 3 एडवर्टाइजर हैं वो बहुत हाई सीपीसीज पे कर रहे हैं, आप बहुत कम पे कर रहे हो, बट यू हैव अ चांस कि आप फिर भी एड पोजीशन पे नंबर 1 पे आ सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, क्वालिटी स्कोर एंड एड रैंक, राइट। तो आप इनको जरूर काम कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत हेल्प करेंगे आपको आगे बढ़ाने में, आपका सीपीसी कम करने में, राइट। अगर ये वीडियो अच्छा, दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड सजेस्ट कीजिए वीडियो जिनको जरूरत हो, जो सीखना चाहें, या फिर आपको और